नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों, जो हमारी जनरल नॉलेज की क्लासेस चल रही हैं उसका ये पार्ट 4 है। तो गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को आप किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करो गाइज, जिससे हमारी भी वीडियो की मदद हो सके। तो चलिए गाइज, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो गाइज, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आपको पहुंच सके। तो चलिए गाइज, करते हैं आज की शुरुआत। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ऐसी सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो राज्य सूची का उल्लेख मिलता है वो रेलवे पुलिस का मिलता है। किसका? रेलवे पुलिस का 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो है राज्य सूची में शामिल है। हमने आपको बताया था सूचियां कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। राज्य सूची जिन पर राज्य सरकार कानून बनाए, समवर्ती सूची जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, और संघ सूची जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है। संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो गेहूं के समर्थन मूल्य की जो अनुशंसा की जाती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। जरूरी नहीं है गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, आलू, जितना भी सब कुछ निर्धारित होता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। कृषि का जितना भी रेट निर्धारित होगा, जितना भी मूल्य निर्धारित होगा वो कृषि आयोग ही करेगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही करेगा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रांश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती। ताप्ती नदी भ्रांश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर यदि हम उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत के अंदर 24 उच्च न्यायालय इस टाइम पर हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड बैंक। कौन सी? नाबार्ड बैंक। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि नाबार्ड जो संस्था है वो कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में गाइस चांदी 0% होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर के अंदर चांदी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो अस्थियों का अध्ययन है गाइस वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है ऑस्टियोलॉजी, और इसी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो भारत का ऐसा परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वो नरोरा संयंत्र है। नरोरा भारत का परमाणु संयंत्र है जो विद्युत वगैरह बनाने के कार्य आता है, और वो चौथी जो है भूकंपीय श्रेणी में भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसे नियंत्रित करने के लिए?
तो रोडेंटिसाइड जो है उससे चूहों को नियंत्रित किया जाता है। रोडेंटिसाइड एक रासायनिक पदार्थ है जिससे चूहों को नियंत्रित किया जाता है। चूहे मारने की जो दवाई होती है उसमें रोडेंटिसाइड होता है। तो याद रखना, इससे किसको नियंत्रित किया जाता है? चूहों को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की जो प्रतिष्ठा है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापित हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय का आराम जो है बहुत मामूली सा होता है। 2 धड़कनों के बीच जितना समय लगता है उसी समय में हृदय जो है आराम कर पाता है। हृदय आराम कब करता है? 2 धड़कनों के बीच जितना भी समय लगता है उसमें ही जो है हृदय आराम करता है। लेकिन गाइस, अगर हृदय ही आराम करना शुरू कर दे तो फिर इंसान जी नहीं सकता है। इसलिए वो केवल इतना ही आराम करता है जितना 2 धड़कनों के बीच समय लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पास्कल किसकी इकाई है? तो जो पास्कल है वो गाइस दाब की इकाई है। किसकी? दाब की इकाई है। किसी वस्तु पर कितना दाब पड़ा हुआ है वो जो है वो पास्कल में मापा जाता है। तो किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ग्रह के चारों ओर वलय हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो वलय जो है गाइस वो शनि ग्रह के चारों ओर हैं। शनि जो हमारा ग्रह है उसके चारों ओर आपको वलय पाई जाती है। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन तत्व जो वो आवश्यक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन तत्व का होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का जो दही में परिवर्तन है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दूध का दही में परिवर्तन एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श दे सकता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल जो नियुक्त किया जाता है वो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकार उन परामर्श को माने। वो उन्हें माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो परामर्श दे सकता है। कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता इसे कहा जाता है। तो ये जो है राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है, केवल मानना न मानना ये राज्य सरकार का काम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का जो ग्रंथ है उसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो है वर्णन किया गया है। अब बात आइए चंद्रगुप्त मौर्य की। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व की थी। कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। कभी कभी गाइस क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पूर्व जो इनका जन्म हुआ था और मात्र 23 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है एक मौर्य राजवंश की जो स्थापना कर दी थी। किसकी सहायता से? गुरु चाणक्य की सहायता से। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य जी ने भी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक विषयों पर आधारित है। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? गाइस यहाँ पूछा गया है अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं 10। कितने हैं? अस्थायी सदस्य हैं 10 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ की सुरक्षा परिषद में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई थोक मूल्य सूचकांक
श्रृंखला का प्रारंभ कब हुआ था? तो नई थोक मूल्य सूचकांक जो श्रृंखला थी वो 2010 में 14 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। 14 सितंबर 2010 को नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला जो प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो संस्कृत किस राज्य की द्वितीय भाषा है? तो वो उत्तराखंड की जो है द्वितीय भाषा है। संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि संस्कृत जो है उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन सा है? तो ऐसा ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था सर आयर कूट हैं। कौन है? सर आयर कूट ऐसे ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने हैदर अली को हराया था। कहाँ? पोर्टो नोवो के युद्ध में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2020 के पश्चात पूरे देश में किन वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में 1 अप्रैल 2020 के पश्चात 4th ग्रेड के वाहनों पर जो है वो रोक लगा दी थी। BS 4th के वाहनों पर जो है बिल्कुल रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने चीन की मदद से वर्ष 2022 तक मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो 2022 में किस देश ने ये जो घोषणा की है? पाकिस्तान ने ये घोषणा की है कि हम अंतरिक्ष में अपना आदमी भेजेंगे। तो किसने? पाकिस्तान देश ने 2022 तक ये जो है घोषणा की है पाकिस्तान ने कि चीन की मदद से वो पहली बार अंतरिक्ष में आदमी भेजने की जो है घोषणा की है। किस देश ने चीन की मदद से 2022 तक पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये की है पाकिस्तान ने। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा था? तो फैजाबाद का जो नाम बदलकर रखा था 2018 में वो अयोध्या रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा? अयोध्या नाम रख दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद गाइस।